यार ये कंटेंट क्रिएटर्स ना होली की वीडियो बनाने के लिए ना 900 हजार हजार 1500 3 हजार के कपड़े खराब कर लेते हैं यार। ये आए तो मैं भी कर लूं। मतलब आपकी तरफ से आए तो मैं भी कर लूं। उनके पास आ रहा है वो कर रहे हैं। मेरी हिम्मत तो नहीं है अभी कि अपने पति के पैसे ऐसे यूं गुलाल में फेंक दूं। पर फिर भी यार नहीं हो पाएगा। हमारे तो पुराने ही निकलेंगे होली पे। हम तो नहीं पहन पाएंगे नए। मुझे ना बात समझ में नहीं आई। मेरिका ने ना फ्रेंच सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है स्कूल में एंड उनको पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए रहता है कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में भी ऑप्ट करना चाहता है क्या। मैंने लिख दिया टू द क्लास टीचर एंड आई एम मदर ऑफ मेरिका मिश्रा एंड जो भी है कि शी वांट टू ऑप्ट द सब्जेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो वन लाइन में, सो प्लीज़ लेट हर ऑफ द सब्जेक्ट एंड थैंक यू। एंड अनुपम मिश्रा एक लाइन में लिख दिया। स्कूल से जवाब आया राइट इन द प्रॉपर फॉर्मेट। मतलब फिर मैंने ऐसा लंबा चौड़ा लेटर लिखा है, नाउ दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। अब छोटी सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई बात बोली जाए वो एक्सेप्ट नहीं होती स्कूल कॉलेजेस को। उनको चाहिए टेक्निकल टोड़ी मरोड़ी गई लैंग्वेज में बड़ा लंबा चौड़ा लेटर। क्या है यार। एक आजकल बड़ा वो चल रहा है ना, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कि पिछले जन्म में जाके आप पता कर सकते हो कि आपके कौन कौन से कार्मिक डेट्स बाकी हैं अभी जो आपको इस जन्म में भोगने पड़ेंगे, और आप क्या करो ऐसा कि आपको उनसे मुक्ति मिल सके। मतलब ये तो हमारे यहाँ सदियों से कहते आ रहे हैं कि जो भी पिछला होता है ना कार्मिक डेट, वो हमको इधर भुगतना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। चाहे आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल रही हो, चाहे आपको रिलेशनशिप में नहीं मिल रही हो, चाहे आपके बच्चे नहीं हो रहे हो, या वॉट जो भी होता है कार्मिक हर किसी को भुगतना पड़ता है। तो ये हमारे भगवत गीता में भी कहते हैं कि कर्मों का फल तो आपको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन वो आजकल ना ये लोग हिप्नोटिज्म करके आपको पिछले 7 जन्मों में 10 जन्मों में ऐसे लेके जाते हैं और बताते हैं कि आप ये थे, चूहा थे, बिल्ली थे, कुत्ता थे। अब इस चीज़ पे थोड़ा सा पता नहीं, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा कोई ज्ञानी इंसान हो वो करवा सके तो वो अलग बात है। बाकी आजकल हर कोई करवा रहा है। टेरो कार्ड से बता रहे हैं लोग कि आपके पिछले 10 करोड़ जन्म में आप क्या थे। और मुझे तो ऐसा फील होता है कि अगर आप अभी एक अच्छी जगह पे बैठे हो और अगर आपके मन में अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचार जैसे कि टू हेल्प समबडी, सिर्फ विचार ही आते हैं, आपने किया भी नहीं, दैट मीन्स आपके कार्मिक डेट्स जो है ऑलरेडी क्लियर होते जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही फील होता है। आप एक अच्छे घर में जन्म लिए हो जहाँ पे आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं है, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी क्लियर योर डेट्स। पर इस जन्म में, अब ये तो चलो पूर्व जन्म की बातें हो गई, पर इस जन्म की भी सुन लो। और मुझे क्या फील होता है कि इस जन्म में अगर हमने किसी से झूठ बोला है, किसी को धोखा दिया है, हमारी वजह से उसका कोई नुकसान हुआ है, फिर तो उस इंसान को बहुत बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। तो फिर वो अगले जन्म में रुकते हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें अपना जन्म अगला अच्छा बनाना है तो फिर शुद्ध रहो मन से। मेरा तो यही है। आजकल ऐसे बहुत वीडियोस आ रही है ना, इसलिए मैं बस बात कर रही थी। देखने पे ऐसा लगता है कि एक एक घंटा में मतलब देखते रहो उनको। वो लोग बातें भी ऐसी करते हैं ना, क्योंकि हर कोई ऐसी बात करता है तो ऐसा लगता है कि ओ यही ज्ञानी है। मतलब विश्वास नहीं हो सकता, हर किसी के ऊपर नहीं विश्वास हो सकता। बट आई बिलीव कि अगर आप आज के टाइम पे एक बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हो, यू हैव द सेटिस्फाइंग लाइफ। सेटिस्फाइंग मतलब कि बढ़िया चल रही है आपकी गाड़ी, ठीक ठीक चल रही है। अब देखो पैसा वैसा तो बहुत ज़्यादा होना वो एक अलग चीज़ है, बट अगर आपकी लाइफ में शांति है, मतलब आपके ऑलरेडी और सब डेट्स क्लियर हो चुके हैं। बस अब जो है कुछ गलत मत करो, किसी का नुकसान मत करो, पैसे से नुकसान मत करो, किसी का रिलेशनशिप से नुकसान मत करो, किसी को फंसाओ मत, किसी को धोखा मत दो, झूठ मत बोलो, तो बचोगे आगे। और एक चीज़ छोटी छोटी बातें भी, हाँ जैसे मैं सब बता रही हूँ, सब्जी लेने गई मैं, भाई वहाँ पे लड़ जाते हैं लोग सब्जी वाले से कि तू 20 रुपये कम कर ही सही। वो सब्जी वाला मतलब वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसको अभी ही नीड मनी। और जो भी जैसे 4 सब्जी वाले हैं, अगर मुझे सपोज़ मुझे कभी किसी की रेट ज़्यादा लगती है, और मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे अनार लेने हैं, मैं 2-3 सब्जी अनार वाले बैठे हैं वहाँ पे, अगर एक से पूछा उसने बोला 140, दूसरे ने बोला 120, तीसरे ने बोला 100,
बट देन आई कंपेयर विद द क्वालिटी ऑल्सो, है ना। फिर जो मुझे बेटर लगता है उसके पास जाके मैं उससे वो उसी अमाउंट में ले लेती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि फिर उसने 140 का दिया कि 100 का दिया, है ना। वहीं पे कई लोग जो डिटीरियोरेटेड क्वालिटी होती है उसकी प्राइस को माइंड में रख के वो 140 वाले के पास जाके बोलते हैं ये वाला तू हमें 100 में दे। वो नहीं दे पाएगा ना, नहीं दे पाएगा। उसका दिल दुखा रहे हो तुम, उस गरीब आदमी का दिल दुखा रहे हो तुम। यार मत करो ऐसा, ये बहुत गलत। रोज आप सब्जी लेने जाते हो, नाउ यू नो द प्राइस, एवरीबडी नोज द प्राइस। टमाटर का भाव कभी सस्ता होता था, कभी अचानक से तेज हो जाता है, सर्ज हो जाता है, कभी बिल्कुल ही मतलब नीचे ज़मीन पे फीके पड़े रहते हैं टमाटर। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि वो जब 20 रुपये किलो जब बिके तो टमाटर उसका दिमाग में रखे, जब 60 रुपये किलो होंगे तब उससे लड़ेंगे कि तू हमको इतने में ही दे। तो वो कैसे दे पाएगा, वो बेचारा गरीब आदमी है। ये भी एक छोटा सा पाप हम हर रोज़ करते हैं, मतलब जो लोग करते हैं। मैं तो नहीं करती सब्जी वालों से, तो मैंने शायद ही आज तक कभी बार्गेन किया हो। मैंने कहते कि बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, हम तो ये करते हैं, जरा सा किसी को कुछ दान धर्म किया तो सारी दुनिया में बता दिया। जबकि कहते हैं कि ये हाथ दे तो लेफ़्ट को पता ना चले, लेफ़्ट दे तो राइट को पता ना चले। तो यहाँ तो हम यूट्यूब पे सारी दुनिया को शोर मचा के सुना रहे हैं कि हमने यहाँ भंडारे कराए, हमने इधर अनाथ आश्रम में गए। मेरे को भी एक बार मेरे को भी लगा था ऐसा कि मैं भी वीडियो बनाऊँ, तो मेरी वीडियो चलेगी, चलती हैं ऐसी वीडियोस, नो डाउट। इस तरीके से हम लोगों को कई बार योगिता आंटी नहीं आती, तू आ जाती है आजकल टाइम पे, कमाल है यार। योगिता लेट हो गई आजकल बहुत ज़्यादा। इस तरीके से तो हम लोग ना लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि गुड डीड्स के लिए। तो यही है हमारे कार्मिक क्लियरेंसेस, अच्छे काम करो, है ना। हम बहुत छोटे थे ना जब हम, एक उसकी भी बात है कि मन कैसा हो, है ना। जैसे मेरे पापा हैं और मेरे पापा से ही उधर ये ट्रांसफ़र हुआ है मेरे अंदर कि मन हमारा ना बहुत शुद्ध है। मैं बताती हूँ, मैं अब यहाँ पे आपको शायद लगे, लेकिन जैसे मेरे पापा हैं, तो पापा ने क्या करते थे मेरे पापा, कि मेरे पापा ऑफिस जाते थे अपनी राजदूत से। उस टाइम उनके पास राजदूत थी, तो हमको स्कूल छोड़ते हुए कई बार जाते थे। तो बीच में ना एक कॉबलर, अब मैं जैसे अब आजकल के टाइम पे ना इन शब्दों का हिंदी में इस्तेमाल करने से लोग ऑफेंड हो जाते हैं। बाकी देखो, अगर हम ब्राह्मण हैं तो हम बोलेंगे हम ब्राह्मण हैं। अब जो भी है उसके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं ना, नहीं बोल सकते। तो वो भाई साहब जो बैठते थे, ही वॉज़ वेरी हम्बल। वो तो ऑब्वियसली हम्बल ही होगा ना। वो मेरे पापा को दूर से राम राम करते थे और मेरे पापा दूर से उसको बहुत अच्छे से राम राम करते थे। और जब भी आते थे उसी के पास जाके अपना काम करवाते थे। तो मेरे पापा से बोलते, मैंने कहा पापा आप कोई कैसे जानता है, राम राम शाम शाम होती है हमारी। तो मुझे उस टाइम बच्चे थे तो बच्चों को तो ऐसा नहीं कि जिसके पास ज़्यादा, मतलब उस टाइम तो ऐसा ही लगता था ना कि मेरे पापा बड़े बड़े लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, तो मतलब उनसे ही उनको रखना चाहिए, क्या ऐसे लोगों से। फिर देन ये चीज़ जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई मेरे अंदर भी आ गई कि मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, जो मेरी रियल लाइफ एग्जांपल्स है। कि हमारे घर पे जो, अभी मैं फिर क्या बोलूँ, जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, उस टाइम क्या होता था, उस टाइम होता था छुआछूत का ज़माना था उस टाइम। लेकिन हमारे घर में तो हम इतना नहीं मानते थे, कभी नहीं माना इतना हमने। तो जब भी वो अपनी, उस टाइम क्या करते थे, वो एक रोटी लेते थे। आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है, मतलब जब मैं शायद 7-8 साल की थी। कभी मम्मी ने दी, कभी मैंने दी, हर घर से लेते थे वो। तो जैसे हमने दी तो वो मुझे बोलती थी बेटा ऊपर से डाल दे। वो बोलती थी मुझे, आंटी जो क्लीनिंग स्टाफ था, है ना, वो बोलती थी कि बेटा ऊपर से डाल दे, छुए मत। मैंने कहा रोटी है, मेरे हाथ में रोटी है और आपकी टांगली में भी रोटी ही है। तो मैं रोटी को हमेशा तमीज़ से, मैं 8 साल की बच्ची थी, मैं तमीज़ से उसमें रोटी को रख के उनको नमस्ते करके अंदर आती थी। हम ब्राह्मण हैं, ऐसा नॉर्मली लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों में घमंड थोड़ा ज़्यादा होता था उस टाइम, होता होगा। हम तो बहुत डाउन टू अर्थ लोग थे। हमने तो कभी ऐसा, कभी ये जो होता था ना छुआछूत वाली चीज़ें, हमने तो कभी वो सोचा ही नहीं, इतना सोचते ही नहीं, हम कभी नहीं सोचा। एंड फिर वो जब भी मैं उसे रोटी देती, बेटा तू ऐसे मत किया कर, फिर तेरे को नहाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों नहाना पड़ेगा, रोटी तो है, क्या हो गया। तो सभी की बात बता रही हूँ कि जो शुद्ध मन के लोग होते हैं ना, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो, किसी भी कास्ट में हो, हाँ, वो उनका एक अलग ही वो चलता है। उनके जो कार्मिक वार्मिक जो भी होते हैं ना, वो सब अपने आप क्लियर होते चले जाते हैं।
उनको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा ये हीलिंग थेरेपी न फलाना थेरेपी इसमें जाने की। अगर आपने सोच रखा है कि जितने भी जीव जंतु इस दुनिया में हैं हर किसी को दर्द होता है मारने पे मन में हर किसी के लिए दया है, तो आप अपने आप सारे जो भी आपके जितने भी डेट वेट ना सब क्लियर होते चले जाते हैं, सब क्लियर होते चले जाते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी एक बात और बताती हूँ कि आई कैन फील द एग्जैक्ट पेन ऑफ अ पर्सन जो भी मेरे सामने हो, अगर उसको कोई वो पेन में है तो। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कितनी बार कि मैं देख ही नहीं पाती अगर किसी को पेट में दर्द है, मतलब पेट में दर्द मतलब ऐसे नहीं जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है, आई कैन फील द पेन। तो जो लोग ऐसे होते हैं ना, और ये सिर्फ अकेली मैं नहीं हूँ, ऐसे बहुत लोग होंगे, और मेरे पापा भी ऐसे अकेले नहीं है, मेरी मम्मी भी ऐसी अकेली नहीं है जो जानवरों की भी डिलीवरी करा देती है रोड पे चलते चलते। तो वो अपने जो कार्मिक डेट्स है ना उनके सबके अपने आप क्लियर होते जा रहे हैं। पर जो लोग बहुत इंसेंसिबल होते हैं ना कि किसी को भी मार देंगे, किसी को पीड़ा में देख के उनको मज़ा आता है, किसी को, कई लोग होते हैं ऐसे। पर वो लोग जो इंसेंसिबल लोग होते हैं ना, वो उनके अलग ही दुनिया चलती है, एंड एवरीबडी हैज़ टू सफ़र हियर ओनली। मैं क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ इसलिए बस, क्योंकि वो वीडियोस मैंने देखी, वो लोग कार्मिक डेट की बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, और अलग अलग तरीके से कि हीलिंग थेरेपी हो जाती है, ये थेरेपी हो जाती है कि रिलेशनशिप में अगर आपका बॉयफ्रेंड ने आपके साथ नहीं है तो हीलिंग थेरेपी से हम उसको क्यों लाना है उस बॉयफ्रेंड को जो साथ में ही नहीं है, जिसको चाहिए ही नहीं वो लड़की, क्यों चाहिए वो बॉयफ्रेंड। लड़की को समझना चाहिए कि काय की हीलिंग थेरेपी क्यों होते चाहिए, थेरेपी नहीं चाहिए, जो था वो पास्ट, आगे बढ़ो। क्यों मैनिफेस्ट करना है आपको वो यूजलेस एक्स। इनफैक्ट सोच के देखो थोड़े दिन बाद तो यू विल रियलाइज कि योर लाइफ कुड हैव बीन अ हेल इफ़ ही वाज इन योर लाइफ। तो मेरा तो यही है कि जो है कर्म होते हैं अपने, ज़रूर होते हैं, और हम अपने कर्मों के हिसाब से हमारी लाइफ जीते हैं। अच्छे कर्म होंगे तो हम अच्छी लाइफ जिएंगे, हमारे कुछ भी बुरे होंगे ना ज़रा से भी तो हमारी लाइफ हेल बननी ही बननी है। चाहे तुम कैसी भी हीलिंग थेरेपी करवा लो, चाहे कोई हिप्नोटिज्म करवा लो, कोई सा भी कार्मिक डेट क्लियरेंस करवा लो, कुछ नहीं होता। यू हैव टू योर सेल्फ क्लियर योर कार्मिक डेट्स बाय चेंजिंग योर सेल्फ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये गड़बड़ियाँ करी हैं तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, खुद पश्चाताप करो। ओके, चल बाय।